शिमला के जंगलों में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी सास लीलावती के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया कई वर्षों की तपस्या के बाद गर्भवती हुई थी। वे लीलावती अपने बेटे बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, हमारे खानदान की परंपरा है, हमारे खानदान में पहले पोता होता है। मैं तो कहती हूँ कल ही टुनटुनी बहू को अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ इसकी जांच करवाते हैं कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। और अगले ही दिन बंटी कबूतर अपनी माँ के साथ टुनटुनी को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वहाँ वही बंटी कबूतर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, टुनटुनी की जांच करके बताइए कि इसके गर्भ में बेटी है या बेटा। ये बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बेटा और बेटी की जांच करवाना गैर कानूनी है। वैसे भी ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, तुम ये सब अपने हाथ में क्यों ले रहे हो? फिर वे बंटी कबूतर उस डॉक्टर को धमकाता है, अगर तुमने हमें बच्चे की जानकारी नहीं दी तो मेरी सीनियर डॉक्टर से बहुत दोस्ती है, मैं तुम्हें यहाँ से कहकर निकलवा दूंगा। बंटी कबूतर के मुँह से ये बात सुनकर वो डॉक्टर डर जाती है और टुनटुनी की जाँच करने लगती है। जांच करने पे से पता चलता है कि टुनटुनी के गर्भ में एक नहीं बल्कि 10 बेटियां हैं। फिर डॉक्टर जब बंटी कबूतर को बताती है कि तुम्हारी बीवी के गर्भ में 10 बेटियां हैं, तो ये सुनकर बंटी कबूतर की माँ और बंटी कबूतर गुस्से में आ जाते हैं और उस डॉक्टर से कहने लगते हैं, डॉक्टर, इन बच्चों को ज़ाया कर दो। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एक गैर कानूनी काम मैं कर चुकी हूँ, दूसरा नहीं करूँगी। डॉक्टर के मुँह से ये बात सुनकर लीलावती कहती है, चल बेटा चल, बस इसने इतना बता दिया यही बहुत है, घर चल के हम इसका खुद ही सफाया कर देंगे। वे दोनों माँ बेटे टुनटुनी चिड़िया को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। घर लाकर भी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम ये बच्चा ज़ाया करने वाली दवा खा लो या इस घर से चली जाओ। अपने पति के मुँह से बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है और कहती है, बंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं और आपके घर तो 10 लक्ष्मी आ रही हैं, आप क्यों उनको ठोकर मार रहे हैं? गोलियों को खाकर पाप करने से तो अच्छा है कि आप मेरा गला दबाकर खुद ही यहीं मार दीजिए। अरे बंटी बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगी, निकाल कर इसको घर से बाहर। फिर वे बंटी कबूतर और लीलावती टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते गाँव में लगे हुए कुएं के पास चली जाती है और आत्महत्या करने लगती है। अचानक वहाँ एक कालू कौवा आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को आत्महत्या करने से बचा लेता है और टुनटुनी चिड़िया को डांटने लगता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी समस्या उस कालू कौवे को बता देती है। कालू कौवा ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारी समस्या का एक इलाज है मेरे पास। चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे काले रंग के कारण कोई भी चिड़िया मुझसे शादी नहीं करती। अच्छा कमा भी लेता हूँ, मेरा घर बार भी है। मैं तुम्हारी 10 बेटियों को अपना नाम भी दूंगा और उन्हें अपनी सगी बेटियों की तरह पालूंगा। मेरा मानना तो यह है कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। बदकिस्मत है वो लोग जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। टुनटुनी चिड़िया को तो एक वैसे ही मजबूत सहारे की जरूरत थी। फिर कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है और कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया 10 अंडे भी दे देती है और फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दिन रात उन अंडों की देखभाल करते हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से 10 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकल आती हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। एक दिन कालू कौवा ऑफिस से आता है, टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मुबारक हो, मेरी प्रमोशन हो गई है और मेरा मानना है कि ये लक्ष्मी मेरी इन बेटियों के कारण इस घर में आई है। फिर वे कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेते हैं और अपनी 10 बेटियों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ बेटी की ख्वाहिश में बंटी कबूतर लूसी कबूतरी से दूसरी शादी कर लेता है। लूसी कबूतरी से उसका बेटा तो हो जाता है, लेकिन वे बेटा बड़ा होकर अपने बाप को मार मार के घर से निकाल देता है। यूं बंटी कबूतर को भी उसकी किए की सजा मिल जाती है और वे बंटी कबूतर गली गली जाकर भीख मांगता है। गाइस, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बेटा और बेटी दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां तो वैसे भी घर की लक्ष्मी होती हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, दीदी के चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब। किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी बेटी के साथ अकेले ही जंगल में रह रही थी। टुनटुनी चिड़िया अब काफी बूढ़ी हो गई थी, इस कारण टुनी चिड़िया जंगल से जाकर लकड़ियां काटती और बाजार में उन्हें बेच आती। इस तरह उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर हो रहा था। आज भी घर का सारा काम खत्म करके टुनटुनी चिड़िया जंगल की ओर जा रही थी। घर से जाते समय टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को एक टिफिन का डब्बा देती है, बेटी, अगर रास्ते में भूख लगे तो ये खाना तो वहाँ खा लेना। वे टिफिन का डब्बा लेके टुनी चिड़िया जंगल की ओर चली जाती है। तभी अचानक टूनी को दूर से एक गाय आती हुई नजर आती है। वे गाय उसे बहुत भूखी लगती है। वे टूनी चिड़िया टिफिन के डब्बे में से अपना थोड़ा सा भोजन निकाल के उस गाय को खिला देती है और शाम तक सारी लकड़ियां काट कर वापस अपने घर आ जाती है। जब शाम को घर आती है तो देखती है कि वो गाय भी इसके साथ पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है। वे टुनटुनी चिड़िया समझती है कि शायद ये गाय रास्ता भूल गई है, कल जब कोई इसे लेने आएगा तो वे टुनटुनी चिड़िया से वापस कर देगी। फिर वो टुनटुनी चिड़िया गाय को अपने घर के बाहर लगे हुए दरख्त के साथ बांध देती है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है।
वे टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, अरे टूनी, 2 वक्त का खाना हम पर ही भारी पड़ जाता है, तू ये गाय भी अपने साथ ले आई। अब हम इसे खाना कहाँ से खिलाएंगे। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से जाके इसके लिए रोज ताज़ी ताज़ी घास ले आया करूँगी। और वैसे भी जिसकी गाय होगी वो एक आध दिन में ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच ही जाएगा और अपनी गाय ले जाएगा। और अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो सुबह सवेरे देखकर हैरान हो जाती है कि उस गाय ने सोने का गोबर हगा है और जाकर सारी बात जल्दी से अपनी माँ को बताती है। वे टुनटुनी चिड़िया की माँ भी सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी होती है। वे टुनटुनी की माँ उससे कहती है, लगता है टुनटुनी तेरी किसी अच्छाई के कारण ये गाय तुझे मिली है। तूने इस भूखी गाय को खाना खिलाया था, ये ऊपर वाले का वरदान है। वे टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ गाय का सारा गोबर इकट्ठा कर लेते हैं और उसे गहनों की दुकान में बेच आते हैं, जिसके उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। वे गाय अब रोज़ सोने का ढेर सारा गोबर दिया करती थी, जिसे बेचकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ काफ़ी अमीर हो गए थे। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक आलसी कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहा करता था। जब वो टुनटुनी को यूँ अमीर होता हुआ देखता है तो अपनी पत्नी प्रिया कौवी से कहता है, प्रिया, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये टुनटुनी और इसकी माँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। मैं कल रात को टुनटुनी चिड़िया के घर जाऊंगा और खोज लगाऊंगा कि वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई है। और अगली रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और देखता है गाय ने ढेर सारा सोने का गोबर दिया हुआ होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उस गाय की रस्सी खोलकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने घर के कमरे में बांध देता है। और जब सुबह होती है तो वह सारी बात सुंदरी कौवी को बताता है। फिर सुंदरी कौवी भी इंतजार करती है कि गाय कब जल्दी से गोबर करेगी। और जैसे ही गाय गोबर करती है वो सोने के बजाय गू का गोबर होता है। गोबर देख के तो सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। वे मोटा सा डंडा उठाकर उस गाय को मारने लगती है। तभी अचानक गाय भी गुस्से में आ जाती है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी को जोर से टक्कर मार के वहाँ से भाग जाती है। यूँ कालू कौवे और सुंदरी कौवी को उनकी लालच की सजा मिल गई थी। उन्हें सोना तो मिला नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों का ही सुरमा बन गया था। वो सोने वाला गोबर तो सिर्फ टुनटुनी चिड़िया के ही नसीब का था, जिसे कालू कौवे ने अपने नसीब में लिखना चाहा और उसे उसकी सजा भी मिल गई। और वे दोनों चिल्लाते रहते हैं, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, दीदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो।